इस अध्याय में आप सीखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भाग 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन एवं दस्तावेज के बीच का अंतर, पावर पॉइंट का प्रयोग, प्रेजेंटेशन को खोलना यानी ओपन करना तथा प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करना यानी सेव करना। प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंट में अंतर। डॉक्यूमेंट अधिकतर लेखन कृति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रेजेंटेशन का प्रयोग मुख्यतया अपनी बात यानी अपनी सब्जेक्ट को किसी सभा में, कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट जो होता है यानी लेटर इत्यादि, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है, जबकि प्रेजेंटेशन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट में आप आवेदन पत्र, किताबें, चिट्ठियां इत्यादि लिख सकते हैं, जबकि प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट की फाइल, रिसर्च पेपर इत्यादि व्यावसायिक प्रेजेंटेशन अच्छे रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर सकते हैं। वर्ड में मुख्यतया वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग कार्य होता है, जबकि पावर पॉइंट में को अधिकतर व्यापारिक कार्यों के लिए अपनी प्रस्तुति को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं इत्यादि। पावर पॉइंट को शुरू करना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रयोग करने से पूर्व उसको शुरू करने के लिए निम्नलिखित विकल्प को चुनें। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर माउस से क्लिक करें, इससे एक मेनू खुल जाएगी। इस मेनू पर प्रोग्राम्स नामक ऑप्शन पर क्लिक करें, इससे एक पुनः मेनू खुलेगी। अब इस मेनू से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विकल्प पर क्लिक करने पर पावर पॉइंट खुल जाएगा। पावर पॉइंट विंडो में बहुत उपयोगी टूल्स हैं। इन टूल्स में टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, व्यू बटन्स, नोट्स पेन, स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन इत्यादि चीजें होती हैं। टाइटल बार की मदद से हम अपने खुले हुए प्रेजेंटेशन के नाम को देख सकते हैं, सबसे ऊपर होता है। इसमें मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन भी होते हैं। मेन्यू बार पावर पॉइंट पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी कमांड को दर्शाता है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स एटसेट्रा। स्टैंडर्ड टूल बार पर बटन होते हैं जिनकी सहायता से हम कुछ कमांड जैसे सेव करना है, ओपन करना है, फॉन्ट बदलना है या कलर बदलना है, इन पर सकते हैं। नोट्स पेन पर हम अपनी स्लाइड्स के लिए नोट्स लिख सकते हैं। ये यूजर को दिखाई नहीं देता है जब स्लाइड को शो किया जाता है, यह अपने रेफरेंस के लिए होता है। व्यू बटन पर क्लिक करके हम स्लाइड को दिखा सकते हैं। सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जहां पर स्लाइड के बारे में, स्लाइड का नंबर इत्यादि चीजें आती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आउटलाइन पैन होता है, जिसमें सारे स्लाइड की लिस्टिंग छोटे फॉर्म में दिखाई देती है, जिससे हम किसी भी स्लाइड पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। यदि हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को खोलना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, एक मेन्यू खुलकर सामने आ जाएगी। उस मेन्यू में ओपन विकल्प को चुनें, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। अब डायलॉग बॉक्स के फाइल नेम बॉक्स में अपने फाइल का नाम लिखें या चूज करें तथा ओपन बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी फाइल खुल जाएगी। प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करना। जो भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएं उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएं और सेव विकल्प पर क्लिक करें। सेव विकल्प पर क्लिक करते ही एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो के सेव इन बॉक्स में फोल्डर का नाम दें जहां आप अपने प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब अपने प्रेजेंटेशन का नाम फाइल नेम वाले बॉक्स में टाइप करें। तत्पश्चात सेव बटन पर क्लिक करें। इससे आपका प्रेजेंटेशन आपकी हार्ड डिस्क में सुरक्षित हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा और उसको पुनः खोल सकते हैं।
भाग 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे नया प्रेजेंटेशन तैयार करना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना, ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके नया प्रेजेंटेशन तैयार करना, डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके नया प्रेजेंटेशन बनाना। नया प्रेजेंटेशन तैयार करना। जब हम नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन एक साधारण तरीके से शुरू होता है। इसके बाद हम इसमें कई तरह के स्लाइड्स, लेआउट्स, कलर, इफेक्ट जैसे इमेज, एनिमेशन आदि जोड़ा जा सकता है। मुख्यतः 3 तरह से नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके इस तरीके से बने प्रेजेंटेशन की शुरुआत बिना किसी एलिमेंट बैकग्राउंड के होती है। इसकी मदद से हम स्वयं स्लाइड की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड, इसका प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाने पर हमें एक बना बनाया प्रेजेंटेशन की लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट में से जैसा सुटेबल हो वैसा चुनाव करके नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट का। इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाने पर हमें बना बनाया प्रेजेंटेशन मिलता है जिसमें स्लाइड का कलर होता है, बैकग्राउंड होता है, डिजाइन इत्यादि पहले से होता है। हम उनमें में से किसी भी डिजाइन टेम्पलेट को चूज कर लें और उस तरह का प्रेजेंटेशन स्लाइड हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर उसमें कंटेंट में परिवर्तन करके अपनी स्लाइड हम बना सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर जाएं, वहां माउस से क्लिक करें, इसमें न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे एक न्यू प्रेजेंटेशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करें तो एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन विंडो खुल जाएगी। पावर पॉइंट रूपरेखा यानी लेआउट चूज करने की सुविधा देता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार रूपरेखा का चयन कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी स्लाइड का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके नया प्रेजेंटेशन बनाना। ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करने के लिए फाइल मेन्यू के न्यू विकल्प को चुनें। स्क्रीन पर एक न्यू डायलॉग बॉक्स होगा जिसके ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ऑटो कंटेंट विजार्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऑटो कंटेंट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। दिए हुए प्रेजेंटेशन टाइप लिस्ट में से प्रेजेंटेशन टाइप को सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब जैसा आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन की स्टाइल को सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब जिस तरह का आउटपुट चाहिए उस तरह का आउटपुट सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब प्रेजेंटेशन ऑप्शन में प्रेजेंटेशन टाइटल, फुटर, स्लाइड नंबर इत्यादि का चयन करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अंत में फिनिश बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपका नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा जिसमें पहले से प्रेजेंटेशन का एक प्रारूप होगा। डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करना। इस तरीके से भी हम एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू के न्यू विकल्प को चुनें। स्क्रीन पर एक न्यू डायलॉग बॉक्स होगा जिसके डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको बहुत सारी डिजाइन टेम्पलेट दिखेंगी। इनमें से किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट करके एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। धन्यवाद।